विधानसभा चुनाव और नामांकन प्रक्रिया के बीच शनिवार को सेकेंड सैटरडे और उसके अगले दिन रविवार की छुट्टी। 2 दिनों की छुट्टी के कारण ही जब सोमवार आया तो विधायकी के प्रत्याशियों का रेला और मेला लग गया। पूरे कलेक्ट्रेट एरिया में सोमवार को प्रत्याशी और उनके समर्थक ही नजर आ रहे थे, कहीं कोई दिग्गज तो कहीं कोई निर्दलीय। हालत यह थी कि 3 बजे का समय पूरा होते होते अकेले सोमवार को कुल 52 प्रत्याशियों का पर्चा दाखिला हो गया। आइए हम आपको बताते हैं विधानसभा वार ब्यौरा कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितने धुरंधर विधायक बनना चाहते हैं। सबसे पहले दीदारगंज विधानसभा का हाल, क्योंकि इस सीट पर भाजपा के घोषित प्रत्याशी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं। सोमवार को भाजपा नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव के भाई की बहू अर्चना यादव निर्दल प्रत्याशी के रूप में इस सीट पर नामांकन दाखिल की। इसके अलावा दीदारगंज सीट पर बसपा के सुखदेव राजभर, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कृष्णकांत यादव और महाक्रांति दल के जसवंत सिंह भी पर्चा दाखिल किए। यहां रणविजय चौहान निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरे हैं। उधर अतरौलिया विधानसभा सीट के लिए बहुजन समाज पार्टी के अखंड प्रताप सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के हरिश्चंद्र यादव और बहुजन मुक्ति पार्टी के अनंत प्रसाद का पर्चा दाखिला हुआ, जबकि लक्ष्मी चौबे निर्दल प्रत्याशी के रूप में। किसी भी जिले की सदर विधानसभा सीट सर्वाधिक जागरूक और शिक्षित मतदाताओं वाली सीट मानी जाती है। आजमगढ़ सदर सीट पर भी कई धुरंधर प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद यादव तो बहुजन समाज पार्टी से भूपेंद्र सिंह मुन्ना, राष्ट्रीय लोकदल के पतिराम यादव, भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश मिश्र गुड्डू। इसके अलावा बहुजन मुक्ति पार्टी की प्रियंका सिंह का भी पर्चा दाखिला हुआ है। सदर सीट पर बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना की पत्नी संध्या सिंह ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। लालगंज सीट के लिए भाजपा के दरोगा प्रसाद सरोज तो महाक्रांति दल के उमाशंकर सोनकर का नामांकन पत्र भरा गया है। मुबारकपुर विधानसभा सीट पर नजर डालें तो यहां भाजपा के लक्ष्मण मौर्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामहर्ष यादव, शिवसेना के हरिवंश मिश्रा और निर्दलीय उम्मीदवार रमेश राजभर विधायक बनने के लिए लाइन लगा दिए हैं। निजामाबाद सीट पर अकेले सोमवार को 9 नए प्रत्याशी मैदान में कूदे। इनमें भारतीय जनता पार्टी के विनोद राय, बसपा के चंद्रदेव राम यादव, पीस पार्टी के राधेश्याम यादव, राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के नलनीकांत उपाध्याय, बहुजन मुक्ति पार्टी के रामनयन चौहान, इसके अलावा निर्दलीय जयराम सोनकर, जय जयराम प्रजापति और राजनीति यादव के अलावा जितेंद्र हरि पांडे भी शामिल हैं। सगड़ी विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी की वंदना सिंह, जनता सेवा पार्टी के अजय कुमार गौतम, भाकपा के श्रीकांत सिंह, बहुजन मुक्ति पार्टी के राजेश कुमार यादव, निषाद पार्टी की रितु खरे और एनसीपी के अनुराग यादव समेत कुल 9 प्रत्याशी यहां भी हैं। गोपालपुर विधानसभा सीट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इम्तियाज बेग और निर्दल हौसला देवी राजभर का पर्चा दाखिला हुआ। मेहनगर में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा गठबंधन की उम्मीदवार मंजू सरोज मैदान में है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रकाश चंद, असंघ समाज पार्टी की रेणु देवी समेत 5 प्रत्याशी और बढ़े हैं। उधर फूलपुर पवई विधानसभा सीट का हाल कुछ इस प्रकार है। यहां भारतीय जनता पार्टी के अरुण कांत यादव मैदान में उतरे हैं, तो भाकपा के रामाज्ञा यादव सहित कुल 4 प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल किए। सोमवार को पुलिस प्रशासन को खूब मशक्कत करनी पड़ी। समर्थकों का जोश कुछ ज्यादा था और प्रत्याशियों की संख्या भी। कहीं कहीं हुजूम जुटने लगा, तो लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस ने काफी धैर्य का परिचय दिया।
विधानसभा चुनाव में दीदारगंज सीट पर सियासत कुछ ज्यादा ही गर्मा गई है। सोमवार को भाजपा नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव के भाई की बहू अर्चना यादव भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में कूद पड़ी हैं। उनका पर्चा दाखिला होते ही पूर्व सांसद पर तोहमत लगने लगी कि उनके इशारे पर ही अर्चना यादव को नामांकन के लिए आगे लाया गया। सोमवार को पूर्व सांसद अपने पुत्र अरुणकांत यादव के पर्चा दाखिला में आए तो मीडिया वालों ने उनसे यही सवाल दागा। पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने इस पर गोल मटोल सा जवाब दिया। कहा कि मैं क्या करूं यदि बहू निर्दल प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में उतरी है तो। पूर्व सांसद ने अर्चना यादव का बचाव ही किया और कहा कि अब भाजपा के साथ हूं और बहू के भी। देखिए, अर्चना जी हमारे बड़े बड़े भाई की बहू है। अब भाई सबको अधिकार अगर कर रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। सबको अपना अपना अधिकार है, हक है लोकतंत्र में। देखिए, न हमारा विरोध है न सहमत, कुछ नहीं है। हमारा विरोध भी नहीं है। लेकिन ये पार्टी से तो विरोध माना जाए आपका कि नाराजगी तो नहीं, पार्टी से क्या, विजय राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया दोनों दो पार्टी में थे, इसका क्या मतलब होता है। मेरे बड़े भाई की बहू है, अब वो भर रही तो उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। दोनों को चुनेंगे, दोनों को चुनेंगे। परिवार भी अपना है, पार्टी भी अपनी है। उधर अर्चना यादव भाजपा से टिकट मांग रही थी, न मिलने पर ही बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी बनी है। सोमवार को पर्चा दाखिला करने अर्चना यादव पहुंची तो उनसे मीडिया ने बात की। अर्चना यादव का कहना था कि दीदारगंज विधानसभा सीट पर जनता एक अच्छा प्रत्याशी चाहती थी, लेकिन भाजपा अच्छा प्रत्याशी नहीं उतार सकी, इसीलिए मुझे मैदान में उतरना पड़ा। पूरी जनता है, हम ही नहीं, पूरी जनता नाराज है क्योंकि कोई भी विकास क्षेत्र का हुआ नहीं है। जनता एक मजबूत प्रत्याशी चाह रही थी और कोई मजबूत प्रत्याशी वहाँ पे है नहीं दीदारगंज में, तो जनता इससे काफ़ी नाराज है और जनता हमारे साथ है, इसलिए मैदान में है। तो पूरी महिलाएं। आपको टिकट नहीं मिलने से भारतीय जनता पार्टी से भी जनता नाराज है? बिल्कुल, वो तो आपको दिख जाएगा चुनाव के बाद। विधानसभा चुनाव में छठवें चरण के मतदान के लिए आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर नामांकन अब अंतिम दौर में है और 14 फरवरी को आखिरी तारीख है। लेकिन एक दिन पहले बीजेपी नेतृत्व द्वारा सगड़ी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बदलने को लेकर पूर्व प्रत्याशी गोपाल निषाद ने तगड़ा विरोध दर्ज कराया है। सोमवार को बीजेपी के नए प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के खिलाफ निर्दलीय लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए अर्थी पर बैठकर आए और शरीर पर कफन बांधकर नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान नामांकन स्थल के बाहर खूब नारेबाजी की गई और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह पर टिकट काटकर अपने रिश्तेदार को टिकट दिलवाने का आरोप लगाया गया। गोपाल निषाद के समर्थक हाथ में बीजेपी से बैर नहीं, राजनाथ तेरी खैर नहीं और इसी तरह की तख्तियां लिए हुए थे। गोपाल निषाद स्वयं गले में रोटी लटकाकर और हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा सगड़ी से पूर्व में निषाद पार्टी के अध्यक्ष गोपाल निषाद को टिकट दिया गया था और निषाद ने 9 फरवरी को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। गोपाल निषाद देवरिया जनपद के रहने वाले हैं और मऊ में आवास है। अचानक से 12 फरवरी की शाम को पार्टी नेतृत्व ने गोपाल निषाद की जगह आजमगढ़ के जहानगंज थाना क्षेत्र के सेमा निवासी देवेंद्र सिंह को टिकट दे दिया। देवेंद्र सिंह पूर्व में आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है। गोपाल निषाद के समर्थकों ने रविवार शाम टिकट कटने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया था। इस दौरान आचार संहिता का मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
वहीं सोमवार को नामांकन करने पहुंचे गोपाल निषाद ने कहा कि मोदी से कोई बैर नहीं है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ वह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने टिकट काटकर उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। कहा कि वह मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। मैं सगड़ी विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी था। मैं गरीब का बेटा हूं। 1 महीना से 15-20 गाड़ियों को लेकर के मैंने कमल के नाम पर वोट मांगा। आज मेरी हत्या कर दी गई है। राजनाथ सिंह और बसपा प्रत्याशी के रिश्तेदारों ने मिलकर के मेरा कल टिकट काट दिया है। आज तो मेरी हत्या हो गई। महाभारत के इस जंग में अभिमन्यु की तरह मुझे झोंक करके छठे द्वार पर मेरी हत्या कर दी गई है। आज मैं रोटी के लिए मोहताज हो गया। मैं सड़क पर आ गया हूँ। मैं अपनी फरियाद जनता के बीच में एक कफन ओढ़ करके और टिकठी के साथ बीजेपी के खिलाफ प्रचार करूंगा। मेरा मोदी जी से कोई बैर नहीं है। मेरा नारा होगा कि भाजपा से बैर नहीं, टिकट कटवाने वाले की खैर नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और मोदी के नाम पर मैं वोट मांगने का काम करूंगा। हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी की आप बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन भाजपा विरोध कर रहा है, तो ये कैसे संभव है? भाजपा के कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने और मोदी के चेहरे पर कालिक पुते उन लोगों ने बसपा प्रत्याशी से रिश्तेदारी जोड़ करके हमारा टिकट काटने का काम किया, हमारा गर्दन काटने का काम किया। इस नाते मैं उनकी पोल खोलना चाहूंगा। आप किस तरीके से आए हैं? हम आज पर्चा भरने के लिए आए हैं जी। पर्चा अर्थी पर लोगों ने ले आया। जैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं आज चल रहा हूँ, पर्चा दाखिल करूंगा और सगड़ी विधानसभा में मोर्चा खोलूंगा। क्या चुनाव चिन्ह रहेगा आपका? अब ये तो निर्दल चुनाव मेरा होगा, जो मिलेगा, लेकिन ये भगवा कलर रहेगा। हम मोदी को अपना नेता मान करके, ये रोटी है, यह गरीबों की आवाज है, यह कफन है। बीजेपी के कुछ लोगों ने मेरी हत्या कर दी है। मैं जनता के बीच में जाकर के न्याय की गुहार करूंगा और फरियाद करूंगा। कायाकल्प हो चुके नेहरू हाल के सभागार में सोमवार को सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्वाचन संबंधी समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने सेक्टर के सभी बूथों पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ मतदान कार्मिकों के बूथों के लिए प्रस्थान से लेकर मतदान के समापन तक किए जाने वाले SMS की लगातार मॉनिटरिंग करते रहने, मतदान के दिन प्रत्येक घंटे आंकड़ों का संग्रह व प्रेषण करते रहने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस दौरान सदर विधानसभा में लगने वाली वीवीपैट मशीन के बाबत भी उन्हें समग्र जानकारी प्रदान की गई। आपको बता दें कि जनपद की 10 विधानसभाओं में विधानसभा निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए 253 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इनके अलावा 29 रिजर्व सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हैं, जिन्हें भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। छात्राओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के प्रयास में श्री अग्रसेन महिला विद्यालय ने इधर अपने प्रयास काफी तेज किए हैं। नित्य नए कार्यक्रमों के बीच सोमवार को महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का आयोजन भी प्रारंभ हो गया। यह विशेष शिविर 7 दिवसीय है, जो आगामी 19 फरवरी तक चलेगा। 7 दिवसीय इस विशेष शिविर का शुभारंभ नगर की प्रथम नागरिक नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा देवी जायसवाल द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शिविर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, सेवा की वह प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से उनके अंदर सेवा भावना और भी बलवती होगी। जो सेवा का यह भावना योजना की है, उनको तो बार बार बताया, जिससे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हमारे इस शहर से भी हो रहा है। हमारे जो अंबानी से आई हुई है इस सेवा का आयोजन कराने के लिए
उनको तो मैं बहुत अपनी तरफ से बधाई देती हूँ। जूनियर सेवा की भावना होती है। आप जो इस कार्यक्रम आयोजन को करा रहे हैं, इसमें एक सेवा की भावना है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रिया मुखर्जी, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर निशा कुमारी ने बताया कि शिविर 2 सत्रों में आयोजित होगा। प्रथम सत्र में छात्राएं जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और द्वितीय सत्र में व्याख्यान से लाभान्वित होंगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही राजकीय महिला महाविद्यालय अंबारी की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपा वर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। राष्ट्रीय सेवा योजना, ये शब्द आपने आज नहीं बहुत पहले सुना होगा। वर्षों से इस शब्द का प्रतिदिन के जीवन में हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं। ये बात अलग है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के रूप में ना करके हम सेवा भाव के रूप में करते आ रहे हैं। किसी प्रकार का सेवा भाव यदि हमारे मन में है, उसे यदि एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो उसी को हम राष्ट्रीय सेवा योजना के रूप में रूपांतरित कर रहे हैं। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद, ये शब्द की परिकल्पना, राष्ट्रीय सेवा योजना परिकल्पना हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और तदुपरांत गांधी जी के समय पर जिन्होंने युवा को लेकर के बहुत सारी प्रेरणाएं दी, युवा को ही लेकर उन्होंने आंदोलन अपने चलाए, युवाओं के साथ ही हर कार्य के लिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, क्योंकि कहा कि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। इस भविष्य को बनाने के लिए यदि युवा को हम निर्मित करेंगे तभी हमारे देश का भविष्य निर्मित हो सके। कहते हैं आप छायादार पेड़ जमाने के काम आएंगे, सूख जाएंगे तो भी कुछ न कुछ बनाने के काम आएंगे। यकीनन घर के बुजुर्ग अनुभवों की खान हैं, उनके अनुभव का बड़ा ही महत्व है। अब जबकि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों का मत, दोनों तरह का मत एक अच्छी सरकार बना सकता है। पर अफसोस यह कि आज भी हजारों हजार वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जो शारीरिक अक्षमताओं के चलते अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह जाते हैं। इससे मतदान प्रतिशत भी बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति में सुधार के लिए स्वयं वरिष्ठ नागरिक यह अपील कर रहे हैं कि उनके परिजन, बच्चे उन्हें मतदान केंद्रों तक अवश्य ले जाएं। उनके अनुभव से देश प्रदेश को मजबूत आधार प्रदान करें। हाँ, भाई वह कहल जाए कि भाई कहूँ कि वोट खराब ना होकर जाए के वोट दिया मैं उन्हों के, हाँ लिया जाए कि मातारी बाप के वोट दिया मैं, यह कहल जाए। हम अपने लड़कों से भी कहेंगे कि जो माँ बाप बुजुर्ग हैं उनको भी लिया जाके वोट दिला देंगे। एक वोट का बहुत महत्व है, हम तब पहले ही बता चुके हैं कि हाँ एक वोट की बहुत कीमत है। अपने मातारी बाप के कानम को लिया जाए वोट। इन नन्हे हाथों में यह लंबी दरखास्त। पहले इस बच्चे के सर से पिता का हाथ उठ गया और अब इसके सर पर छत भी नहीं रही। आज ये बच्चा अपने पूरे परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। परिजनों ने बताया कि गांव के दबंग प्रधान ने पुलिस की मिलीभगत से इनके 7 दशक पुराने आशियाने को जबरन ढहाकर जमींदोज कर दिया। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव गोंदरापुर का है। परिवार की मुखिया नरमी देवी ने बताया कि उनका मृतक पुत्र भी एक समय गांव का मुखिया था। वर्तमान प्रधान की जाति इतने से ही समझी जा सकती है, लेकिन हकीकत प्रशासन को ही सामने लानी है। परिजनों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप विगत शनिवार की घटना के बाबत विस्तार से जानकारी दी। प्रकरण की जांच, प्रधान व पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला यही है साहब कि 70 साल से हम लोग उस जमीन पर कब्जा घर द्वार बना के रहते थे। कि प्रधान ने पुलिस बुलवा करके हमारी दीवार वाल तोड़वा दिया।
सब बर्तन वर्तन फेंकवा के दीवार वाल तोड़वा दिया। आबादी की जमीन भी थी? हाँ मतलब आप लोग नाम था कि नहीं था? था नाम था। रहते थे वहाँ? 70 साल से साहब रहते हैं। प्रधान को क्या कहा? प्रधान कुछ कहा आप लोगों से? प्रधान हम लोग से कुछ नहीं कहा। प्रधान हमसे खिलाफ। थाने पर क्या हुआ? हाँ थाने पर क्या हुआ? वो कहने पर कुछ थाने पर गई दरखास्त लेके ओकरे 4 दिन आगे थाना वाला दरखास्त हमसे ना लेना। हाँ क्या करे थाने वाले? थाने वाले कहना कि जमीन का मैटर है तो जाओ तहसील से फरियाओ। 4 टली ईंटा रहल है दुनिया में सरकार जहाँ बहुत बिला लिया के बसावत है और प्रधान होके मौजारत हम